अब आप एक और काम कर सकते हो। अब तक आप फंक्शन जो बने हुए हैं उन्हीं को यूज करते हुए आए हो। आप ऑरेकल या किसी और भी डेटाबेस के अंदर फंक्शन खुद क्रिएट भी कर सकते हो। फर्ज करो कि आप एक इंजीनियरिंग डेटाबेस में काम कर रहे हो। उस डेटाबेस के अंदर आपको क्या दिया हुआ, रेडियस दिया हुआ, और आपको एक फील्ड की वैल्यू चाहिए जो कि एरिया होता है। तो मैं अगर सर्कल का एरिया निकालना चाहूं तो क्या उसका फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई की एक वैल्यू होती है, रेडियस मेरे पास रॉ बाय रॉ अवेलेबल है, डिफरेंट वैल्यू ऑफ सर्कल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये देना चाहता हूँ कि मेरे पास, मैं पाकिस्तान केबल्स में काम करता हूँ। पाकिस्तान केबल्स के अंदर मेरे पास स्टॉक आ रहा है। स्टॉक के अंदर आ रहा है कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ राउंड्स हैं, उसके रेडियस वाइज लिखा हुआ है। डायमीटर क्या है उसका, इंचेस क्या है, और उसके रेडियस क्या है। तो अगर आप उसके कॉइल्स निकालना चाहो कि कितना मीटर मेरे पास तार पड़ा है तो निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है? ऑडिट वाले भी ऐसी काम करते हैं ना, वो ऊपर से ड्रोन फ्लाई करते हैं और देखते हैं क्यूबिक मीटर कितना और कितनी इसकी हाइट है, तो उसके वजन का तखमीना लगा देते हैं। ये बात क्लियर होगी? अब फर्ज करो कि आपको एक कस्टम फंक्शन लिखना है कि मैं उस फंक्शन को रेडियस दूं और वो मुझे क्या निकाल के दे उसके बदले, एरिया निकाल के दे। तो ये आपका पर्सनल यूज केस है या ये पूरी दुनिया में ऑरेकल का यूज केस है? पर्सनल यूज केस है। तो इसका फंक्शन पहले से एग्जिस्ट करता होगा या नहीं? पहले गूगल कर लेना, अगर करता हो तो टाइम मत जाया करना, उसको यूज कर लेना। क्लियर? या हो सकता है कि किसी ने उस फंक्शन को बनाने की रेसिपी दी हुई हो, वो कॉपी पेस्ट कर लेना। क्लियर हो गया? फिर भी नहीं दी हुई तो तीसरा स्टेप क्या है, लेट्स क्रिएट। तो अभी हम लोग क्योंकि सीख रहे हैं तो हम यहाँ पे क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पर आता हूँ और इस फंक्शन को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये फंक्शन क्या कर रहा है मैं आपको जरा सिखाता हूँ कि ये कर क्या रहा है। कल सुबह आपको फंक्शन बनाना पड़े किसी भी काम के लिए तो आपको आता हो, ऑल्दो ये आपसे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट डिमांड नहीं होगी। ये बात क्लियर? क्या कर रहा है, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन। ये तो आपको पहले ही समझ में आ गया कि जैसे व्यू के लिए आपने किया था क्रिएट और रिप्लेस, ऐसे ही फंक्शन के लिए भी है। क्यों? क्योंकि वक्त के साथ साथ व्यू की जो लॉजिक है वो अपडेट हो सकती है, ऐसे ही फंक्शन की लॉजिक भी वक्त के साथ साथ अपडेट हो सकती है। सर्कल एरिया मेरे फंक्शन का नाम क्या है, उसके अंदर जो इनपुट दूंगा उसकी वैल्यू का नाम होगा रेडियस, और उसकी डेटा टाइप क्या होगी, वो जो नंबर मिलेगा। ठीक है, अच्छा ये जो नंबर मिलेगा, अब ये क्या कर रहा है, रिटर्न नंबर। रिटर्न नंबर का मतलब क्या है, इस फंक्शन का आउटपुट भी क्या होगा, एक नंबर ही होगा। एरिया जो है वो एक नंबर है। ये तो हम कहते हैं रिटर्न करो नंबर। नहीं, बात सुनो। देखो सबसे पहले मैंने बताया कि इनपुट क्या हुआ, इनपुट क्या हो रहा है, रेडियस वैल्यू मिलेगी जो कि एक नंबर होगी। ये फंक्शन क्या आउटपुट करेगा, ये फंक्शन आउटपुट भी किस डेटा टाइप का आउटपुट करेगा, नंबर, जो कि इज, सबसे पहले pi डिक्लेयर किया मैंने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। इस वेरिएबल के अंदर मैंने कांस्टेंट डाला है। कांस्टेंट क्या है, नंबर, 7 डिजिट्स का नंबर होगा जिसकी प्रेसिशन 2 डेसिमल प्लेसेस तक होगी। मतलब ये कि अगर मैं इसको 3.141 भी दे रहा हूं, ये अपने अंदर स्टोर क्या करेगा। क्लियर? इसका मतलब कि मैं गलती से इसकी प्रेसिशन को सिर्फ 7 डिजिट का नंबर कर देता तो ये स्टोर क्या करता, 3 ओनली। तो डेटा टाइप को समझ के डिक्लेयर करो। ये बात क्लियर होगी? एरिया, जो आउटपुट देगा वो एक एरिया होगा। एरिया किस तरह का नंबर होगा, वो भी एक 7 डिजिट का नंबर हो सकता है जिसकी प्रेसिशन 2 डेसिमल प्लेसेस तक मैं आउटपुट करूंगा। ये बात क्लियर होगी? अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे बिगिन स्टार्ट हुआ है। बिगिन मतलब मैं फंक्शन की लॉजिक बताना स्टार्ट हुआ। मैंने पहले वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। अब आपको थोड़ा सा डॉन्टिंग लग रहा हो, ये प्रोग्रामिंग हो रही है, लेकिन आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या काम कर रहा है। बिगिन, यहाँ पे मैंने ये जो बात लिखी ये कौन सी लॉजिक है, ये कोई लॉजिक नहीं है बल्कि कॉमेंटेड है, कॉमेंट है। कॉमेंट क्या बता रहा है कि मैं एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कराने जा रहा हूँ। किसी भी चीज का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है, उस चीज को उसी चीज से दोबारा मल्टीप्लाई कर दो। मेक सेंस? तो मैं क्या करूंगा, पाई की वैल्यू को आर से 2 दफा मल्टीप्लाई करा दूंगा। अग्री करते हो? क्या मल्टीप्लाई बाय 2 करूं या आर मल्टीप्लाई बाय आर करूं? मेक सेंस? दिस मीन्स कि मैंने जो अगली रॉ लिखी है वो कह रही है कि एरिया की वैल्यू डिटरमाइन होती है। इसका मतलब होता है एरिया की वैल्यू डिटरमाइन होती है किसके जरिए,
जब रेडियस को रेडियस से मल्टीप्लाई किया जाए, उसका जो आंसर आए उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ब्रैकेट क्यों लगाया है? आपको याद है बेडमस रूल, ब्रैकेट, एक्सपोनेंट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा? ब्रैकेट। उसके बाद कोई अगर एक्सपोनेंट अवेलेबल होगा, एक्सपोनेंट तो नहीं है यहाँ पर, फिर उसके बाद क्या होगा? डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। तो मैंने एक प्रायोरिटी दे दी ब्रैकेट लगाकर। ये बात क्लियर? अगर मैं यहाँ पर डिवाइड यूज कर रहा होता ना तो ये ज्यादा फ्रूटफुल होता। अभी मल्टीप्लाई में तो ज्यादा इसकी वैल्यू समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इवेंचुअली सबने मल्टीप्लाई होना। ये बात क्लियर? रिटर्न क्या करेगा? एरिया। क्या आप लोग सब लोग रेडी हैं कि इस फंक्शन को हम चला के वैलिडेट करें, टेस्ट करें? लेट्स टेस्ट। मैं इस फंक्शन को चलाता हूं, रन। क्या कह रहा है? लेट्स रन दिस फंक्शन। हमारे पास एक प्लेग्राउंड टेबल है, क्या नाम है उसका? डुअल। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम डुअल। ठीक है, मेरे फंक्शन का नाम क्या है? माय फंक्शन नेम इज, यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, अच्छा ऑब्जेक्ट्स नहीं आ रहे, माय फंक्शन नेम इज सर्कल अंडरस्कोर एरिया। सर्कल अंडरस्कोर एरिया। इसको क्या वैल्यू चाहिए? कोई एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए। तो मैं बोलता हूँ मेरे पाइप की फॉर एग्जांपल वैल्यू आ रही है 10.5। तो इसके नतीजे में मुझे क्या आउटपुट मिलेगा? एरिया। लेट्स एक्सप्लोर। इसको प्लीज कोई बंदा एक्सेल पे कैलकुलेट करके वैलिडेट करता है जल्दी से। एक्सेल पे कर लो या कैलकुलेटर पे कर लो। क्या यही वैल्यू आ रही? यही आ रही? समझ में आ रहा है कि ये क्या कर रहा है? अच्छा, ये जो हमने फंक्शन बनाया है ये हम कहाँ यूज करेंगे? डुअल में तो समझ में आ गया, लेकिन इस फंक्शन को हम कहाँ यूज कर सकते हैं? हाँ, पूरी कहानी खत्म हो गई। ये देखो, ये वैल्यू कैसे आ रही है? यहाँ पर मैंने जो कांस्टेंट पाई की वैल्यू डिक्लेयर की थी वो पाई के अंदर सेव थी। दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय पाई। ये 3.141 तो ऑलरेडी दे चुके थे, तो वो अंदर है, कांस्टेंट डिफाइंड है, क्योंकि वो चेंज नहीं होने वाला। और बिला वजह मैं यूजर को बोलूँ कि मुझे पाई की वैल्यू बताओ, तो उससे बताने से चेंज हो जाएगी क्या? गलती कर सकता है वो। रेडियस की हमने दे दी, रेडियस की हमने वैल्यू पास करा दी। अब ये जो हमने फंक्शन बनाया ये क्या बनाया? हमने ये एक स्केलर फंक्शन बनाया। स्केलर फंक्शन का क्या मतलब होता है? रॉ बाय रॉ चलेगा। मतलब ये कि अगर मैं किसी कॉलम के अंदर बिठा दूं, फर्ज करो, एक एग्जांपल देने के लिए समझा रहा हूं, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम ट्रांजैक्शंस। फर्ज करो कि ये जो ट्रांजैक्शन आईडी आ रही है ना, ये हमारे पास रेडियसेस अवेलेबल है, फर्ज करो। तो मैं क्या कर सकता हूं कि यहाँ पर सर्कल अंडरस्कोर एरिया, इसके अंदर क्या पास करा सकता हूं। तो इससे मुझे आउटकम क्या मिलेगा? हर एक किस में कन्वर्ट हो गया? स्केलर फंक्शन। रॉ बाय रॉ उसने एरिया कैलकुलेट कर लिया। आईडी जो है वो मैंने रेडियस की जगह पास करा दी।